आज हम लोग ली चैटलेस प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल अप्लाई कहाँ पे होता है? ये हम लोग वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं जहां पे रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, राइट? रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोगों ने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं एक्सोथर्मिक या फिर वो हो सकते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हो जाता है लेस देन जीरो, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने उस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया उसके नेचर के अकॉर्डिंग कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड में जाएगा तो क्या होगा, बैकवर्ड में जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर ये फॉरवर्ड में जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, जब एलपीजी गैस बर्न करता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वहां पे हीट रिलीज होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आते तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में अगर हीट आउट कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जो यहाँ हम लोगों ने देखा एंडोथर्मिक में इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अगर हम लोग ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या पता चलता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करने पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बैकवर्ड में आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड में गए तो टेम्परेचर इंक्रीज और बैकवर्ड में गए तो टेम्परेचर डिक्रीज। अब अगर इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने कोई चेंज किया तो वहां पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये ऑब्जर्व करना है। तो ये तो हो गया रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग चेंज लेके आएंगे एक्सटर्नली। इफ एक्सटर्नली टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या करेगा, वो ट्राई करेगा जो हम लोगों ने किया है उसको रिवर्स करने का, उसका अपोजिट करने का। हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहेगा और उसको डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाएगा या फिर फॉरवर्ड में चला जाएगा। तो वो पता चलेगा रिएक्शन को देख के। एक्सोथर्मिक में क्या था, फॉरवर्ड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हम लोगों ने भी टेम्परेचर इंक्रीज किया है, रिएक्शन क्या चाहेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना। तो डिक्रीज वो कब कर सकता है एक्सोथर्मिक में, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। सो इफ एक्सटर्नली टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन विल गो reaction will go in backward direction, reaction will go in backward direction, okay? और जो यहाँ पे हुआ टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जस्ट इसका अपोजिट होता। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया होता, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन चाहेगा टेम्परेचर इंक्रीज करना। और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा करके, ओके? सो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, सिमिलर केस हम लोग सेकंड वाले मिलेंगे एंडोथर्मिक में। वैसे अगर आपको एक पता चल गया कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जस्ट अपोजिट चीजें एंडोथर्मिक में हो रही हैं। सो एंडोथर्मिक में if externally temperature is increased, reaction will go in फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर फॉरवर्ड में डिक्रीज होता है। सो इफ एक्सटर्नली टेम्परेचर इज इंक्रीज, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर जो होता है वो भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे शुगर हम लोग ज्यादा डिसॉल्व कर पाते हैं वाटर में। नेक्स्ट केस इसमें ले सकते हैं अगर टेम्परेचर हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया, तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, reaction will go in backward direction. Reaction will go in backward direction. Okay. Along with that, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है। उसको हम लोग एक अलग इक्वेशन के हेल्प से समझेंगे, वेंट ऑफ इक्वेशन होता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दैट। ओके, तो वो अगले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने सीखा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अंडरस्टैंड करना है एंड देन यू कैन ट्राई सम क्वेश्चन ऑन दिस।